आज हम स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 को। यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 3.4 पूरी कर ली है। सभी की वीडियो पीछे मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ तक, और इनके फॉर्मूला भी, इस चैप्टर के फॉर्मूला भी पिछली वीडियो में मैं डाल दिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चनों में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य मान तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक तो मुख्य मान ज्ञात करना है और दूसरा व्यापक हल। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 10x = √3। अब देखिए कि यहाँ पे हमें दोनों चीज निकालनी है। एक तो सबसे पहले निकालना है हमें मुख्य मान, उसके बाद में निकालना है व्यापक हल। तो हम व्यापक हल के लिए तो हमने फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला हमें आप देख सकते हैं, व्यापक हल के फॉर्मूला पिछली वीडियो में, और व्यापक हल के फॉर्मूला हम फॉर्मूला के बेस पे हम कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है इसमें सबसे पहले हमें निकालना है मुख्य मान। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं? मुख्य मान देखिए कि यहाँ पे 10x = √3 दिया गया है। √3 ये देखते हैं कि √3 किस किस का मान है, 10 में किस किस का मान है। एक तो देखिए 10x = ये 10 कितने का है? √3। वो √3 कितने का मान है? π/3 यानी 10 60 का। ठीक है, सॉरी, एक तो हमारा π/3 है √60 का, एक तो आ गया। दूसरा, अब यहाँ पे एक ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते दूसरा किसका मान है, तो इसमें एक कंडीशन करते हैं कि जो tan थीटा यानी जो प्लस के tan थीटा किस में आता है, 180 प्लस थीटा में जो आता है tan थीटा प्लस का आता है। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 10x = tan π+π/3, यानी ये बराबर ही होगा tan 180 प्लस tan थीटा होता है। ठीक है, तो वही इन दोनों का मान एक ही आएगा, यानी इन दोनों का, या तो अब इसे हम खोल के ऐसे भी कर सकते हैं tan 3 एकम 3 और 1 4 4π/3, यानी tan π/3 का इसका भी मान √3 है और tan 4π/3 का भी मान √3 है। तो हम इस तरीके से इनका पता लगा सकते हैं कि इनके मान कैसे हैं। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, इस 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए। x = एक आ गया π/3 ये, और दूसरा आ गया 4π/3। ये तो हो गए इसके मुख्य मान। ओके, अब याद, ये तो आगे मुख्य मान, लेकिन इनका मेन मुख्य मान माना जाएगा π/3। जो छोटा मान होता है वही मुख्य मान माना जाता है। तो मुख्य मान किसका आ गया? इसका क्या आ गया? π/3। अब देखिए ये तो आ गया मुख्य मान। अब निकालना हमें व्यापक हल। व्यापक हल, अब देखिए व्यापक हल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, उसमें लिखाया था कि यदि tan थीटा = α, यानी कोई भी कोण आए tan थीटा बराबर, तो क्या होगा? थीटा = यदि tan थीटा = α आए तो थीटा = होगा nπ + α। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा = tan α। ठीक है, tan से tan कट गया तो थीटा = आ जाएगा nπ + α। हम इस कंडीशन से भी इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा हमारे क्या है, यहाँ थीटा = x है और अल्फा = क्या दिया गया है? π/3, यानी जो मुख्य मान है वो हमारा थीटा अल्फा दिया गया है। तो हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं x = nπ प्लस के π/3। ये हो गया इसका व्यापक मान। ठीक है, ये दोनों हो गए इसके आंसर। ये तो हो गया मुख्य मान और ये हो गया इसका व्यापक मान। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया दूसरा, sec
x इजकल टू 2। अब देखिए यहाँ पे इनके sec x और कोसेक x के इनके मान्य होते हैं। इनके कैसे मान निकालते हैं हम? sec को हम cos में चेंज कर देते हैं और कोसेक को हम साइन में चेंज करके करते हैं। तो इनके मान्य होते हैं, हम इनको इनके यानी दूसरे में sec को cos में और कोसेक को साइन में चेंज करके इनके मान निकालते हैं। तो ये sec दिया गया है, sec को किस में करेंगे? cos में चेंज, तो sec x इजकल टू 2, तो cos x इजकल टू क्या हो गया? 1/2, यानी 1/1 cos x होता है sec का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए cos x इजकल टू 1/2, ये किस में होता है? cos x इजकल टू cos 1/2 किस में होता है? cos π/3 में, इनको 60 का मान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया। अब cos प्लस में कब आती है? 360 में आती है। तो एक यहाँ हम इसे लिख सकते हैं cos 2π माइनस π/3, यानी 360 माइनस थीटा में cos पाई प्लस की होती है। अब यहाँ पे देखिए cos से इन दोनों cos को कैंसिल कर दिए, x इजकल टू ये तो π/3 आ गया, और ये देखिए 3 दूनी 6 में से गया तो दूसरा आ गया 5π/3। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गए इसके मुख्य मान, आंसर। अब यहाँ पे निकाल लेंगे हम व्यापक मान। तो मेन चीज है मुख्य मान इसका क्या आ गया? 1/2 किसका होता है? π/3 का, ये हो गया। अब निकालेंगे इसका व्यापक मान, व्यापक हल। ठीक है, व्यापक हल निकालेंगे तो यहाँ पे देखा आपने, यदि cos थीटा इजकल टू cos अल्फा हो, यानी अल्फा हो, तो क्या होगा? थीटा इजकल टू क्या बताया था? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बताया था, लिखा है फॉर्मूला में। तो इसका फॉर्मूला होता है cos, यदि cos थीटा इजकल टू cos अल्फा हो तो थीटा इजकल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए थीटा इजकल, यहाँ पे cos थीटा इजकल टू पाई दिया, वो cos अल्फा दिया गया है, तो क्या आ जाएगा? थीटा इजकल टू, थीटा क्या है हमारी? x, तो x इजकल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये हो गया इसका आंसर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, cot x इजकल टू -√3। ठीक है, अब ऐसे देखिए इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे? मुख्य मान। तो cot x, तो ये कितने का होता है? -√3 कितने का? cot π/6 का, तो ये हो गया माइनस cot π/6। अब ये देखिए cot x इजकल टू माइनस cot किस किस में होती है? एक तो होती है 180 माइनस थीटा में, और दूसरी होती है 360 माइनस थीटा में। यानी तो जो cot π/6 होती है वो एक तो होती है 180 माइनस थीटा में, यानी 180 प्लस थीटा में cot और tan होती है वो प्लस की होती हैं। तो एक तो होती है cot 180 माइनस थीटा में, और दूसरी होती है 360 माइनस थीटा में। तो एक तो हम इसे कर सकते हैं cot पाई माइनस π/6। ठीक है, और या दूसरी खोल सकते हैं cot 2π माइनस π/6। ठीक है, अब देखिए cot x इसका टू cot 6 कम 6 में से गए तो 5π 5π/6, और या ये देखिए 6 दूनी 12 में से गए तो 11, तो cot 11π/6। cot से cot कैंसिल, x इजकल टू आ गया 5π/6 और दूसरा आ गया 11π/6। ये हो गया इसका मुख्य मान, आंसर हो गया। और मेन मुख्य मान क्या आ गया इसका? 5π/6। ठीक है, ये तो हो गया मुख्य मान। अब व्यापक हल यदि cot थीटा इजकल टू cot अल्फा, यानी अल्फा दिया गया हो तो थीटा इजकल टू क्या आएगा? n पाई प्लस अल्फा। अब थीटा हमारा क्या दिया गया? x, तो x इजकल टू आ जाएगा n पाई प्लस 5π/6।
6। ये हो गया इसका व्यापक हल। ओके, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोसेक इजकल टू कोसेक एक्स इजकल टू -2। अब देखिए कोसेक को साइन में चेंज करना पड़ेगा, तो साइन एक्स इजकल टू -1/2 मुख्य मान निकालेंगे। मुख्य मान साइन एक्स इजकल टू माइनस साइन कितने का होता है, π/6 का, यानी साइन 30 का होता है मान ये। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स इजकल टू साइन माइनस की कब होती है, या तो साइन माइनस की तब हो गई 180 प्लस थीटा में, और या फिर कब होगी 360 माइनस थीटा में। तो ये देखिए साइन पाई प्लस π/6 और या साइन 2π माइनस π/6। ठीक है, ये देखिए साइन एक्स इजकल टू साइन 6 कम 6 और 1 7 7π/6, और या दूसरा आ गया 6 दूनी 12 में से 1 गए तो 11π/6 साइन से सॉरी या साइन 11π/6। साइन से साइन कैंसिल, तो एक्स इजकल टू आ गई 7π/6 और दूसरी आ गई 11π/6। ये आ गया इसका मुख्य मान, और मेन मुख्य मान क्या आएगा इसका, ये 7π/6। ठीक है, अब ये तो आ गया मुख्य मान। अब क्या निकालेंगे हम, व्यापक हल। व्यापक हल क्या आएगा, व्यापक हल यदि साइन एक्स इजकल टू साइन अल्फा है, सॉरी साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा है, तो थीटा इजकल टू क्या आएगा, थीटा इजकल टू आएगा n π प्लस -1n अल्फा, n π प्लस -1n अल्फा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थीटा क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है x, तो x इजकल टू क्या आ जाएगा n π प्लस -1n अल्फा क्या है हमारा 7π, तो 7π/6। ये हो गया इसका व्यापक मान। ठीक है, व्यापक हल। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है cos 4x इजकल टू cos 2x। ठीक है, ये मान दिया गया है, हमें इनके क्या ज्ञात करने हैं, निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला बेसिक इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला बेस में करना पड़ेगा, तो ये क्या, इसका पक्षांतर कर दो, तो ये आ जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इजकल टू 0, यानी हम 0 से इनकी वैल्यू निकालेंगे। उधर वैल्यू हो गई। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, cos a माइनस cos b का, ये क्या होता है -2 sin a प्लस बी अपॉन 2, और दूसरा होता है sin a माइनस बी अपॉन 2। अब लगाइए -2 sin 4x प्लस 2x, यानी a हमारी 4x और b 2x अपॉन 2, और साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2। अब देखिए इजकल टू आ गया 0, -2 का इधर किया तो -2 का 0 में लगाया, 0 हो गई, तो ये आ गया साइन 4x और 2x 6x में 2 का भाग लगाया 3x, और 4x में 2x गए 2x में 2 का भाग लगाया तो x, साइन x इजकल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इधर ले लीजिए साइन 3x इजकल टू 0, यानी दोनों की अलग वैल्यू करेंगे, साइन 3x इजकल टू 0, और यह दिया गया हो साइन थीटा इजकल टू
जीरो तो साइन थीटा इजकल टू क्या आएगा एन पाई। अब देखिए थीटा क्या है हमारा 3x, तो 3x इजकल टू क्या आ जाएगा एन पाई। हमें मेन चीज़ है x का मान निकालना है, तो एन पाई अपॉन 3, यानी व्यापक हल में हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा एक का। नेक्स्ट अब दूसरा है साइन x। तो यहाँ पे भी देखिए साइन x इजकल टू 0, तो यदि थीटा इजकल टू साइन थीटा इजकल टू 0 आए तो थीटा इजकल टू एन पाई होता है, तो x इजकल टू कितना आ गया एन पाई। ओके, एक आ गया हमारा ये आंसर। दोनों हो गए इसके व्यापक हल, एक तो आ गया एन पाई अपॉन 3 और दूसरा आ गया एन पाई। ओके, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस कॉस एक्स कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस 2x इजकल टू 0। ठीक है, ये मान दिया गया है। अब इसमें देखिए यदि 3x को 2x के साथ लेके चले तो 5 आएगा, तो हम इसे आसानी नहीं कर सकते, यानी विषम संख्या आ जाएगी। तो 3x को x के साथ लेके चलेंगे, तो इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए cos a प्लस cos b क्या होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए cos a 2 cos a क्या 3x और b हमारी x, इन दोनों से लेके चलेंगे हम, तो 3x प्लस एक्स अपॉन 2 और cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस के cos 2x हमारी साथ में चलेगी। यहाँ देखिए 2 cos 3 और 1 4 में 2 का भाग लगाया 2x, और दूसरा cos 3 में से 1 गए तो 2x, 2 में 2 का भाग लगाया तो एक बार x माइनस cos 2x इजकल टू 0। यहाँ cos 2x कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगी और cos x, तो 2 cos x और यहाँ पे 1, तो माइनस के 1 इजकल टू 0। अब ये दोनों गुणा में, तो इनका अलग अलग कर दीजिए, तो cos 2x इजकल टू 0, यह दिया गया है cos थीटा इजकल टू 0। यदि cos थीटा इजकल टू 0 आए तो क्या क्या आएगा, थीटा इजकल टू आएगा 2n प्लस 1 n पाई पाई अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या दिया गया 2x, तो 2x इजकल टू 2n प्लस 1 और पाई अपॉन 2। यहाँ पे मेन चीज़ है x का मान निकालना है, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो भाग लग जाएगा 2x प्लस 1 और 2 में गुणा होगा तो पाई अपॉन 4। हमारा एक तो व्यापक हल आ गया, ये एक आंसर हो गया। सेकंड आंसर 2 cos x माइनस 1 इजकल टू 0, तो cos x इजकल टू क्या आ जाएगा 2 cos x इजकल टू प्लस एक का पक्षांतर हो गया और cos x इजकल टू आ गया 1/2। और 1/2 किसका मान होता है, cos x इजकल टू cos पाई अपॉन 3 का cos 60 का x से x, cos से cos कटिए cos पाई अपॉन x इजकल टू पाई अपॉन 3। ये आ गया। अब ये तो आ गया इसका मुख्य मान। अब इसका क्या निकालना है व्यापक मान, यानी व्यापक हल। व्यापक हल यदि cos थीटा इजकल टू cos अल्फा दिया गया है तो क्या आएगा, थीटा इजकल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब थीटा हमारी x है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 3। ये आ गया इसका आंसर। ओके, यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है साइन 2x प्लस कॉस एक्स, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन 2x कॉस एक्स है तो साइन 2x का लग जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, लगाइए इसमें तो ये हो जाएगा साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स दोनों में है तो कॉस एक्स कॉमन आ जाएगी, तो कॉस एक्स इक्वल कोष्टक में 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों के व्यापक मान निकालेंगे, तो इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। एक तो हो गया कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो ये कॉस एक्स इक्वल टू 0 है, कॉस थीटा इक्वल टू 0 कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। तो यहाँ पे थीटा क्या है एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है हमारा 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 साइन एक्स इक्वल टू -1 और साइन एक्स इक्वल टू आ गया -1 अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई अपॉन 6, साइन 30 का मान होता है 1 अपॉन 2। अब देखिए साइन माइनस की कब आती है 180 माइनस थीटा में, सॉरी 180 प्लस थीटा में, ठीक है। तो ये हो गया साइन पाई प्लस पाई अपॉन 6। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, एक्स इक्वल टू आएगा 6 कम 6 और 1 7 पाई अपॉन 6। अब इनका व्यापक हल लिख लीजिए, इसका व्यापक हल क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए साइन का ऊपर कर देता हूँ, व्यापक हल आ जाएगा साइन या थीटा इक्वल टू अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा क्या आ गया हमारा 7 पाई अपॉन 6, तो 7 पाई अपॉन 6 ये हो गया इसका व्यापक हल, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर, पहला ये का आंसर और दूसरा ये आंसर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, ठीक है। अब इसे किस कंडीशन में कर सकते हैं, 10 2x तो खोल नहीं सकते हम क्योंकि इसमें सेक दिया गया है, इसे चेंज कैसे करेंगे, तो सेक को 10 में चेंज कर लेते हैं, तो 10 में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x हो जाएगा, सॉरी 1 प्लस, ठीक है। और ये बराबर दिया गया 1 माइनस 10 2x, ये प्लस प्लस के हैं बराबर में तो कट गए, बचा गया 10 स्क्वायर 2x और इसका 2 माइनस के 10 2x, 10 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x प्लस 10 2x इसका 0, 10 2x कॉमन ले लीजिए तो ये क्या रह गया 10 2x और यहाँ पे 1 इसका 0, ठीक है। अब एक तो दोनों का अलग अलग कर दीजिए, 10 2x इक्वल टू 0, ठीक है। यदि 10 थीटा इक्वल टू 0 दिया गया है तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई, ठीक है। तो ये आ गया थीटा क्या 2x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू आ गया n पाई अपॉन 2, ये हो गया एक आंसर। दूसरा आंसर 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 10 2x
इजकल टू 1 आ जाएगा माइनस के। अब -1 क्या होता है, tan 2x इजकल टू -10 पाई अपॉन 4 यानी tan 45 का। तो tan 2x इजकल टू आ जाएगा माइनस के प्लस 10 पाई माइनस पाई अपॉन 4, ठीक है, यानी 180 माइनस थीटा। यहाँ पे देखिए tan 2x 4 एकम 4 में से 1 गए तो 3, तो tan 3 पाई अपॉन 4, 10 से 10 कैंसिल, तो 2x इजकल टू आ गया 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आ गया मुख्य मान। अब निकालेंगे व्यापक मान। व्यापक हल ऊपर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है tan थीटा इजकल टू tan अल्फा, तो क्या करेंगे, थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए थीटा क्या जाएगा 2x, ये ना, प्लस इजकल टू n पाई प्लस अल्फा क्या दिया गया है 3 पाई अपॉन 4, 2 का इधर भाग लगा दीजिए, x इजकल टू n पाई अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 3 पाई अपॉन 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ये हो गया व्यापक हल एक, और ये आ गया दूसरा। x इजकल टू एक तो आ गया n पाई अपॉन 2 और दूसरा आ गया x इजकल टू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको इनमें से इन दोनों से कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो हम करेंगे sin x प्लस sin 5x प्लस sin x, इन दोनों से सॉल्व करेंगे और sin 3x को छोड़ देंगे, अभी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारे 2 का होता है, 3 का नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगेगा। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, ये 2 sin a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2 ये होता है। अब देखिए sin a 2 sin a क्या हमारी 5x और b x, तो 5x प्लस x बट्टे 2 और cos 5x माइनस x बट्टे 2 प्लस cos 3x इजकल टू 0, ठीक है। ये हो गई 2 sin 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाया 3x और cos 5 में से 4 में 2 का भाग लगाया 2x प्लस cos 3x इजकल टू 0, sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sin 3x दोनों में से कॉमन आ जाएगी, तो ले लीजिए sin 3x कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 2 cos 2x प्लस 1 इजकल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन्हें करेंगे हम ऊपर सॉल्व। ये देखिए sin 3x और ये क्या है 2 cos 2x प्लस 1 इजकल टू 0। दोनों को अलग अलग कर लीजिए। एक तो आ गया sin 3x इजकल टू 0, तो sin थीटा इजकल टू 0 है, तो sin वो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा n पाई, और थीटा क्या हमारा 3x इजकल टू n पाई और x इजकल टू आ गया n पाई अपॉन 3। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट
2 cos 2x प्लस 1 इजकल टू 0, 2 cos 2x इजकल टू आ गया -1 और cos 2x इजकल टू आ गया -1/2। अब देखिए cos 2x इजकल टू -1/2 कितने का होता है, माइनस cos π/3 का, यानी cos 60 का। अब cos 2x अब माइनस कब होता है, या तो प्लस में ले लीजिए या माइनस में ले लीजिए। तो cos पाई माइनस π/3 ले लीजिए या पाई माइनस पाई प्लस π/3 ले लीजिए, यानी cos 180 प्लस थीटा ले लीजिए या cos 180 माइनस थीटा ले लीजिए। दोनों में cos माइनस की होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए cos से cos कैंसिल, 2x इक्वल टू क्या आ गया, 3 एकम 3 में से एक गए तो 2π/3, ठीक है, जो हो गया। अब देखिए ये तो आ गया इसका मुख्य मान, अब निकालेंगे इसका व्यापक हल। तो व्यापक हल यह दिया गया है cos थीटा इजकल टू अल्फा, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखिए थीटा दिया गया 2x इजकल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब ये 2 का इधर भाग लगाएंगे तो x इजकल टू 2 ये कैंसिल हो जाएगी, n पाई बचेगी, प्लस माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगी तो π/3 बचेगी। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। एक तो आ गया हमारा x इजकल टू n π/3 और दूसरा आ गया x इजकल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी विविध एक्सरसाइज, वो आपको खुद करनी है, वो टेस्ट बेस आती है हमारी, तो वो आपको खुद करनी है और उसमें से जो क्वेश्चन आए तो मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इस मैथ के अलावा इस अलग किसी मैथ के और भी क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID दी गई वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।